हमारा छत्तीसगढ़ विदर्भ बहुत एट रिस्क में है। तो पहली बार बहुत ज़माने बाद एक अनयूजुअल गर्मी का टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हुआ है। 20 शहर ऐसे नाम सामने किए जाएं जो सबसे ज़्यादा गर्म है, तो उसमें 90 नंबर पे छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला। दोपहर के वक्त तेज धूप, भीषण गर्मी है, गर्म हवाएं हैं, पर अचानक से शाम को आंधी तूफान। विदर्भ से लेकर छत्तीसगढ़ के इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन वायुमंडल में है जो गर्मी बढ़ा रहा है। अगर ये हालात रहे तो मई के महीने में अगर ह्यूमिडिटी 10% तक आ गई तो उससे सबसे बड़ा खतरा ये हो जाएगा कि आग लगने चालू हो जाएगी जंगलों में। देश भर में तेज धूप, गर्म हवाएं, तपतपाती चिपचिपाती भीषण गर्मी ने पैर पसार लिया है। घर से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगने लगा है दोपहर के वक्त। भारत ने दबदबा कायम किया है। किस लिए? विश्व स्तर में अगर बात करें कि सबसे गर्म शहर कौन से हैं, तो उसमें भारत जो है टॉप नंबर 1 पर पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि एल्डोराडो वेदर और AQI.in की रिपोर्ट सामने आई है जो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। इस रिपोर्ट्स के आंकड़ों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि भारत के 98 शहर ही शामिल है सबसे गर्म स्थान वाले शहर में। साथ ही ये बताया जा रहा है कि अगर 20 शहर ऐसे नाम सामने किए जाएं जो सबसे ज़्यादा गर्म है, तो उसमें 90 नंबर पे छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला। पर इन रिपोर्ट्स और दावे के अलावा भी चिंता इस बात की है कि दोपहर के वक्त तेज़ धूप, भीषण गर्मी है, गर्म हवाएं हैं, पर अचानक से शाम को आंधी तूफान, ठंडी हवाएं, बर्फ़ के ओले, कड़कती हुई बिजलियाँ। आखिर क्यों? जलवायु में, मौसम में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं कि इस तरह का बदलाव हमें देखने को मिल रहा है? इन्हीं सब सवालों को लेकर हमने बात किया है पर्यावरणविद प्रोफेसर से। आखिर वो क्या वजह बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो हमारे यहाँ गर्मी का मौसम आता है, और नॉर्दर्ली हवाएं आती हैं तो हमारे यहाँ ठंड का मौसम आता है। मार्च के महीने में वेस्टर्ली ईयर चालू होती है जो अरब पेनिनसुला से चालू होती है, आगे बढ़ते हुए अरब सागर क्रॉस करते हुए थार रेगिस्तान से होते हुए हमारे यहाँ गर्मी लेके आती है, और इस तरीके से गर्मी का मौसम आता है। लेकिन इस बार एक अनयूजुअल हालात पैदा हुए हैं जो गल्फ वार हुआ है, और वहाँ पे जो मैसिवली मिसाइल ब्लास्ट और जो ऑयल रिफाइनरी में ब्लास्टिंग हुई है, और इसके अलावा जो इंटरसेप्टर के थ्रू जो 8 से 10 हज़ार मीटर की ऊंचाई पे मिसाइल ब्लास्ट की जा रही थी इजराइल और UAE और ईरान में, इनकी वजह से बहुत मैसिव वहाँ पे कार्बन कंटेंट पैदा हुआ है। कार्बन में वहाँ पे इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक कार्बन भी है, और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन जिसको ब्राउन कार्बन कहते हैं। और आपको ये बात समझनी होगी कि जो ब्राउन कार्बन है वो बारिश को कम करता है और गर्मी पैदा करता है, गर्मी बढ़ाने में सहायक होता है चारों वायुमंडल में। और ब्लैक कार्बन की फितरत अलग होती है, वो हवा में जो गर्मी होती है उसको सोख लेता है, और इस तरीके से वायुमंडल में बड़े बड़े ठंडे कूलिंग आइलैंड बना देता है। ये दोनों की फितरत है। तो वहाँ से जो ये आज से 1 महीने पहले भारत सरकार के एक बड़े वैज्ञानिक अपने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आए थे, उनको मैंने इनवाइट किया था साइंस कॉलेज में। उन्होंने खुद इस बात को बताया। ये बात है 23 मार्च की, और 23 मार्च की स्थिति में वो जो धुआं बहुत बड़ा बना था अरब पेनिनसुला में इंडिया मिसाइल अटैक की वजह से, वो 500 किलोमीटर दूर रह गया था सिर्फ बम्बई से। और इस तरीके से आज की तारीख में वो क्रॉस करके इंडिया तक एंटर कर गया। तो उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है, उस ऑर्गेनिक कार्बन ने हवा में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा की, और इसकी वजह से जब वेस्टर्ली हवाएं अरब पेनिनसुला से चली तो उनको अरब सागर के ऊपर में कूलिंग का जो पीरियड है वो नहीं मिल पाया, और वो पूरी गर्म हवाएं थार रेगिस्तान और गुजरात से होते हुए छत्तीसगढ़ विदर्भ के इलाके में एंट्री की। और इसलिए एक पहली बार बहुत ज़माने बाद एक अनयूजुअल गर्मी का टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हुआ है जो अप्रैल से चालू हो गया। वरना नॉर्मल कोर्स में हमारे यहाँ गर्मी का मौसम में गर्मी अप्रैल में होती है और वो बढ़ती जाती है, और मई में जो जिसको हम लोग नौतपा बोलते हैं या जून तक जाती है गर्मी, और उस गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा भी होता है जिसमें लोकल जो फैक्टर है वो भी
उसमें सहायक होते हैं, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, हम लोग जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो लोकल जितने भी सोर्सेज हैं उनका ज़रूर कंट्रीब्यूशन होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन इस बार जो एक अनयूजुअल इवेंट हो रहा है, उसमें एडिशनल जो जुड़ रहा है वो गल्फ वार से निकलने वाला ब्राउन कार्बन एंड ब्लैक कार्बन है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि जो ब्राउन कार्बन होता है वो हवाओं में नमी को सोख लेता है। गर्मी अपनी जगह है, नमी कम हो जाती है, और नमी इस साल भी अभी से अब करीब 25% आप पे उतर आई है नमी। ये बहुत बड़ी बात है। 20 से 25% नमी अप्रैल में आ जाना हवा में, जो इससे पहले 40% से कम नहीं होती थी। ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूरे विदर्भ से लेकर छत्तीसगढ़ के इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन वायुमंडल में है, जो गर्मी बढ़ा रहा है। और इसमें बचने की ज़रूरत, अब इसमें प्रिकॉशन ये लेना है कि हमको हमारे यहाँ की फैक्ट्रियों से एमिशन को अभी से सरकार को अलर्ट होना है और उसको इमीडिएटली पूरी फैक्ट्रियों के एमिशन को कंट्रोल करना है। गाड़ियों का, इसके अलावा जो गांव में खेतों में जो पराली जला देते हैं, हमारे यहाँ भी जलाते हैं, उनको रोकना है। मतलब सरकार ही नहीं, हर इंसान को सचेत होना है कि किसी भी तरीके से खुले में कचरा ना जलाए। हर एंगल से वो जलाने की दहन क्रियाओं से बचे और धुआं निकालने से बचे, ताकि ये ना हो कि मई का महीना हमारे लिए मैं तो अब अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ सुकून रहे, लेकिन अगर ये हालात रहे तो मई के महीने में टेम्परेचर से ज़्यादा मेरा कंसर्न एज ए वैज्ञानिक ह्यूमिडिटी का है। अगर ह्यूमिडिटी 10% तक आ गई तो उससे सबसे बड़ा खतरा ये हो जाएगा कि आग लगने चालू हो जाएगी जंगलों में, और लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स डिहाइड्रेशन की चालू होगी। क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत मासूम हैं, उनको मालूम नहीं होता है मेडिकल सपोर्ट सिस्टम। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि यहाँ पे फैक्ट्रियों में इस साल कम से कम इस हालात को देखते हुए, गल्फ वार को देखते हुए, कि न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि विदर्भ इलाके में भी लोगों को इस बार कंट्रीब्यूशन से बचना चाहिए, ताकि लोकल कंट्रीब्यूशन को हम कम कर सकें और वो उसमें मैनेज हो सके। सर, जैसे अगर स्टेट की बात करें लोकल लेवल पे, तो अचानक से राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला एकदम से गर्म हो गए हैं, तो क्या लगता है सर लोकल लेवल में क्या कारण बन सकते हैं कि अचानक से ये जिले इतने गर्म? लोकल लेवल में यहाँ पे जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिक कार्बन का, जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पे, चूँकि बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो कोयला जलाती हैं लेकिन लो क्वालिटी कोयला जलाती हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, है ना। मैसिव यहाँ पे एमिशन है। भिलाई स्टील प्लांट आप देख रहे हैं, एक्सपांशन हो चुका है। 500 मेगावाट का पावर प्लांट इससे पहले था नहीं, ये पिछले 10-12 साल की निशानी है। तो हमारे यहाँ पे एक तो कार्बन बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उसके अलावा जो बाहर से इस साल जो आया, जो इस साल की अगर बात करेंगे तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि ये सब खेल चालू हुआ है 20 मार्च के बाद से। अचानक से बारिश हो जाना, अगर अरब पेनिनसुला की भी देखें, वहाँ पे तो वार चली थी, वहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लैक कार्बन था जिसने कि वहाँ की गर्मी को, वायुमंडल की गर्मी को अवशोषित कर लिया, और बड़े बड़े कूलिंग आइलैंड बने वहाँ पे एटमॉस्फेयर में, जिससे बहुत तेज़ बारिश हुई। जहाँ सऊदी अरब में बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती, वहाँ तेज़ बारिश हुई, है ना। तो इसी तरीके से जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ये ऑर्गेनिक कार्बन, ये हमेशा याद रखें, ऑर्गेनिक कार्बन और ब्लैक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन का काम है कि बारिश न होने देना, गर्मी बढ़ाना। वो क्या करता है, सूरज की रोशनी को अवशोषित करके जो गर्म होता है उस गर्मी को चारों तरफ बांटता है, जिससे हीटिंग आइलैंड बनते हैं ऑर्गेनिक कार्बन से, और ब्लैक कार्बन से कूलिंग आइलैंड। ये आपके पाठक याद रखें। तो ऑर्गेनिक कार्बन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ अपूर्ण दहन की क्रियाएं सब ज़्यादा है। लोग खुले में कचरा जला रहे हैं, आप उठ भी नहीं पाते, एजेंसियाँ बेचारी देख भी नहीं पाती हैं, और वो चुपचाप धीरे से कचरे में आग लगा के चले जा रहे हैं, है ना। तो ये लोग इस चीज़ से बचें। घर के जो अपना फैक्ट्रियाँ हैं, भिलाई स्टील प्लांट को भी चाहिए, ये जो पावर प्लांट को भी चाहिए, और प्राइवेट फैक्ट्री को भी चाहिए कि इनके मालिकों को चाहिए कि ये ध्यान रखें कि इस वक्त में हमारा छत्तीसगढ़ विदर्भ बहुत एट रिस्क में है। और अगर ये ह्यूमिडिटी जो एक बाहर से जो विलेन आया है, जो धुआं है, ये अगर इसने ज़्यादा असर करके अगर हमारी ह्यूमिडिटी गिरा दी तो बहुत बड़ी तादाद में लोग प्रभावित होंगे। इसलिए इनको चाहिए कि ये लोग इस साल कम से कम अपनी फैक्ट्रियों से किसी कीमत में एमिशन को ज़्यादा ना होने दें, है ना। और गाड़ियों को भी चाहिए कि लोग अपनी गाड़ियों का टाइम टू टाइम
स्मोक टेस्ट कराएं और उससे एमिशन को कंट्रोल करें। अचानक से लोग आजकल आश्चर्य हो जा रहे हैं कि सुबह एकदम गर्मी है, शाम तक हवा ठंडी चलने लग रही है और बारिश हो जा रही है, बहुत सारे इलाकों में ओले तक गिर जा रहे हैं बर्फ के। ये क्या कारण हो सकता है? मैंने अभी बताया आपको कि ब्लैक कार्बन अलग अलग ढंग से एक्ट कर रहा है और ब्राउन कार्बन जो ऑर्गेनिक कार्बन वो अलग ढंग से एक्ट कर रहा है। किसी इलाके में अगर जो हवाओं के साथ जो ब्लैक कार्बन पहुंच रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने पहले ही कहा छत्तीसगढ़ के इलाके में ब्लैक कार्बन बहुत कम आता है। हमारे यहाँ जो होता है वो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, सिर्फ जो लगातार गर्मी पैदा करता है। लेकिन अभी जो हालात है उसमें ब्लैक कार्बन के साथ ब्राउन कार्बन, बाहर के ब्राउन कार्बन के साथ ब्लैक कार्बन आया है। तो ये क्या कर रहा है, कूलिंग आइलैंड अचानक कहीं पे थोड़ी ठंडी है और वहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, जिसकी वजह से वहाँ जो गर्मी है उसको अवशोषित कर लेता है। वहाँ की जो हीट की जो रिजोनेंस है वो उस ब्लैक कार्बन की अवशोषण की क्षमता की रिजोनेंस से मिल जाती है और वहाँ अचानक से वो वहाँ के वायुमंडल की गर्मी को अवशोषित कर ले रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक पैदा हो रही है। और जैसी वहाँ वायुमंडल में करीब 3000 से 4000 फीट की ऊंचाई मीटर की हाइट पे, जब 3000 फीट की हाइट मीटर की हाइट पे जब ठंडक पैदा हो रही है तो वहाँ पे जो नमी होती है उससे बूंद का साइज बड़ा हो जाता है। उसको बोलते हैं क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, इंग्लिश में कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा है बूंद बनने की प्रक्रिया को। तो बूंद बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है और बड़े साइज की बूंद बनती है, या फिर वहाँ पे इतनी ठंड बढ़ती है, ठंडा हो जाता है कि वो आइस बन जाता है और इस तरीके से वो बारिश में या ओले बनने के रूप में हो रहा है। तो इसमें मैं यही बता रहा हूँ आपको कि वायुमंडल में ब्राउन कार्बन और ब्लैक कार्बन का जो रेशियो है वो बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ बढ़ा, न केवल बढ़ा है, और ब्लैक कार्बन अचानक से बाहर से बहुत ज़्यादा घुसा है, जो गल्फ वार से घुसा है। इसकी वजह से ये अचानक हालात आ रहे हैं। तो आपने सुना कि असली वजह आखिर क्या है कि अचानक से जलवायु में इतना परिवर्तन हो गया है और इस वक्त भारत इतना गर्म क्यों है। तो अपना ख्याल रखिए। IMD भारतीय मौसम विभाग ने भी आपातकालीन सलाह दी है कि अगर ज़रूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ छाता, गमछा, पानी, इलेक्ट्रॉल, ORS का घोल भी रखें, अपने को सुरक्षित भी रखें। इस पूरे रिपोर्ट के बाद आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही खबरों को देखने और समझने के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।